इस गवर्नमेंट सेलिब्रेशन चल रहा है तो यहाँ भी काफ़ी कल भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ डीके में। तो अभी कंस्टिट्यूंसी में ये सब जो जितने सेंट्रल स्कीम है ये सब किस तरह से पब्लिक तक पहुँच रहा है। काफ़ी सारा स्कीम है, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन मिशन वन राशन कार्ड वाला काफ़ी सारा स्कीम है। तो ये सब राशन के ऊपर आप एक लोकल एमएलए भी है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के 53 नॉर्थ के, तो किस तरह से पब्लिक तक बेनिफिट पहुंचा रहा है आप लोग? सबसे पहले आप दोनों को नमस्ते। और हम लोग गया कल को पूरा भारत वर्ष में हम लोग को जो 8 years कंप्लीशन का एक हम लोग सेलिब्रेशन किया था। हमारे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हिमाचल से ना, तो वहाँ से आयोजित किया था। और आप लोगों को मालूम होगा कल एक बटन दबा के मोर देन 21,000 करोड़ जो कि किसान लोग को जो 6,000 साल में मिलते हैं वो चला गया कल ही। तो ये कितना बड़ा मतलब काम है। तो आपको ये से कि कल सब लोग इवन मतलब गांव से या पूरा डिस्ट्रिक्ट से जितना स्टेट से पूरा जुड़ा हुआ था। तो हम लोग भी यहाँ डीके कन्वेंशन हॉल में हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चांगलांग जी का साथ में हम लोग बैठ करके वर्चुअली हम लोग देखा। बहुत अच्छा लगा। सचमुच में अगर भारत को आगे ले आने के लिए जो कार्य कर रहा है हमारा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो बीजेपी गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा और लोग तक पहुंच रहा है। ये ज़मीन में उतर के काम हो रहा है। अब 8 साल का पहले क्या था और आज का दिन में क्या चल रहा है ये आप लोग महसूस करना चाहिए। और मैं जितना भी हमारा भारत का देशवासी को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग रियलिटी में रहने से ठीक है। हम लोग बनावटी में या किसी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते रहेगा और किसी का भड़काव में जाने से फ़ायदा नहीं है। 8 साल का पहले जो था और आज का दिन में जो चल रहा है वो हम लोग हकीकत में मालूम होने से ठीक है। हमारा यादगार बहुत छोटा होता है। हम जितना भी देखे तो लोग जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद सबका साथ सबका विकास को ले करके चला 2014 में और सबका विश्वास। और अभी जो है सबका प्रयास को भी साथ में लगा दिया। अभी हम सबका प्रयास होना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे बढ़वाने के लिए। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलने से या हमारा कोई मंत्री बोलेगा या कोई नेशनल लीडर बोलेगा, इससे सिर्फ होने वाला नहीं है। यहाँ पर देश स्टेट में हमारा चीफ मिनिस्टर बोलेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलेगा या कोई मंत्री जी लोग बोलेगा, हम बोलेगा, इसी से कुछ होने वाला नहीं। इसमें सबका प्रयास होना चाहिए। आप दोनों का, आप प्रेस वाला का भी इसमें रोल बनता है, आम पब्लिक आम जनता का भी रोल बनता है। अभी आप देखिए जब नरेंद्र मोदी जी आया उसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को डिक्लेयर किया। रेड फोर्ट से जब भाषण दे रहा था शौचालय का विषय में, टॉयलेट का विषय में, सब लोग उस समय हंसता था, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री टॉयलेट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए देश में इतना बड़ा मतलब रिजल्ट का साथ साबित हुआ और जो कि सचमुच में हमारा जनता के लिए चाहिए था। आज आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत रूरल और अर्बन में भी आप देखिए सब में जितना हो सका टॉयलेट को बनाया लोग का मतलब सुविधा के लिए। गांव में टॉयलेट बनाने के लिए सुविधाएं दिया, अपना से आप बनाओ, पैसा दिया। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ। लोग जो पहले बाहर में जाके तकलीफ मिलता था, खास करके हमारा माताएं, बहनें, बेटियां, आज उन लोग के लिए सुरक्षित है, अपना घर में स्वस्थ से रह रहा है। उससे और ज़्यादा काम क्या हो सकता है, बड़ा काम क्या हो सकता है। उसके बाद आपने बोला कि खास करके महिला के लिए जो उजाला स्कीम में जो गैस को जो दिया, ये छुपा हुआ वाला बात नहीं है। जो उस समय गैस को सुनने के लिए मतलब नहीं मिलता था, गैस का विषय में हाथ में पकड़ के नहीं देखा था, कैसा लाइटर मारता है, कैसा गैस का उपयोग करते हैं, उसको विषय में मालूम नहीं था। लेकिन आज वही माताएं, वही बहनें, वही बेटियां जो है आज गैस को उपयोग कर रहे हैं अंडर द एबल लीडरशिप हमारा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। ये कितना अच्छा काम हो रहा है।
ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है, ये शहर-शहर तक पहुंच रहा है। ये हमारा बेटिया के लिए, हमारा माता के लिए, हमारा बहन के लिए इतना अच्छा सुविधा दे रहा है। उसका साथ-साथ आप देखिए जल जीवन मिशन, ये हाल ही में 2019 को शायद स्टार्ट हुआ था। अभी हर गांव में ये उजाला क्या बोलता है, जल जीवन मिशन कर रहे हैं, पानी पहुंच रहा है, वो भी स्वच्छ पानी पहुंच रहा है, फिल्टर पानी ना, जो कि डायरेक्ट पी सकते हैं, वो पूरा WTP में जाके फिल्ट्रेशन होके सेडिमेंट होके पहुंच रहा है। तो ये बहुत अच्छा बात है, हर घर में नल, हर नल में जल, ये उसका तहत बहुत अच्छा गांव-गांव में सुविधा मिल रहा है। उसके बाद आप PM किसान सम्मान निधि योजना, उसका तहत कितना किसानों को 2000 मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। उसका साथ साथ में किसान सिंचाई योजना, उसमें आपको जो पानी जो उसको क्या बोलते हैं, नाला जो मिलना है, वो सब सेंक्शन हो रहा है। काफ़ी उसको मतलब किसान लोग को भी फायदा पहुंच रहा है, और आप लोन उठा सकते हैं। ये हमारा स्टेट का तरफ से भी ये कोलैबोरेट करके बनाया, उसमें आप लोन ले सकते हैं, ट्रैक्टर दिया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का जो स्कीम है, आपको जो हाल या फोरा से मारता था उस जगह में आप अभी ट्रैक्टर से हाल चला सकते हैं। आपको मशीन का द्वारा ग्रास कटिंग कर सकते हैं, आपको स्प्रे मशीन मिल सकते हैं, मतलब काफ़ी सुविधाएं दे रहा है। उसमें क्या है, टाइम भी सेविंग होता है, काम भी ज़्यादा आपको निकल सकता है, और उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा जरूर। ये सब सुविधाएं दिया जा रहा है। उसके बाद कल्याण, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसका तहत लोग को अभी खास करके कोविड काल में, जो कि उस समय बहुत तकलीफ था, लोग जो है क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसा अवस्था में हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने जो इस प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो 5 किलो करके सबको चावल मुहैया किया जा रहा है, ये कितना अच्छा बात है। तो उसका तहत भी सबको, गरीब आदमी लोग को खास करके BPL लोग को चावल फ्री में दिया जा रहा है। लास्ट टाइम हम लोग ने भी अपना एक बैग बना के उसमें मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा अपना फ़ोटो भी लगाया, प्राइम मिनिस्टर जी का फ़ोटो लगाया, यहाँ का चीफ मिनिस्टर जी का फ़ोटो लगाया, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को क्या दिया जा रहा है, गवर्नमेंट हम लोग को क्या देखते हैं। अरे गवर्नमेंट जो दे रहा है वो चीज़ को ले करके बोलते हैं कि हमको क्या देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वो पैकेट में 5 किलो का जो पैकेट लेता है उसमें हम लोग बाकायदा अपना फ़ोटो लगा के, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तहत मिल रहा है बोल के फ़ोटो छाप करके उसका लिख करके हम लोग दिया, ताकि लोग को भी फीलिंग हो, समझ सके कि हम ये चावल जो ले रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी का ही देन है, उनका ही क्या बोलते हैं आशीर्वाद है, या हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के ही प्यार है, उसमें उनका ही ये हाथ है, और ये बीजेपी का नीति है, बीजेपी का ये आइडियोलॉजी है, ये समझ सके बोल के हम लोग प्रिंट करके दिया। तो ये सब पहुंच रहा है। साथ साथ अब जो प्राइम मिनिस्टर उजाला स्कीम, जो कि घर घर तक बिजलियाँ पहुंचा रहा है, पूरा जहाँ में कैंडल से जलाता था या छोटा सा लैम्प जलाता था, उसमें अभी सबका घर में लाइट अभी पहुंच रहा है, घर गांव में, शहर का तो बात छोड़िए। तो ये इससे अच्छा क्या काम हो सकता है। ये 8 साल में जो भी BJP गवर्नमेंट ने किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हमारा लोकप्रिय नेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, और यहाँ में हमारे स्टेट में पेमा खांडू जी हमारा लोकप्रिय नेता, हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, उनका नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसका साथ साथ आप प्रधानमंत्री ये जन आरोग्य योजना हमारा स्टेट में है,
चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना, जो कि एक फैमिली को, बीपीएल फैमिली को 5 लाख करके मिलता है। ये कितना अच्छा बात है। लेकिन हमारा लोग जो है इसमें रिसर्च करना पड़ेगा। आ करके आप थोड़ा इतना तो मेहनत करना पड़ेगा कि आप आ करके रिसर्च करना है, और आपको ट्रीटमेंट के लिए एक फैमिली को 5 लाख रुपया साल में मिलता है। ये मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये इतना अच्छा चीज़ है। पहले ऐसा हुआ करता था क्या, हम लोग ये सुनने को मिलता था कि ऐसा योजनाएं जो है फॉरेन में मिलता है, फॉरेन में बीमार होने से गवर्नमेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये चीज़ तो हमारा इंडिया में, भारत में हो रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर जी का सपना था कि हमारा गरीब लोग को किस तरह से हम सुविधाएं दिए, किस तरह से हेल्प करें। तो ये आप आ करके रिसर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा ना हो, लेकिन कुछ अगर होता है तो आपको मेडिकल में बीमारी को ठीक करने के लिए आपको 5 लाख रुपया एक साल में मिलना, ये बहुत बड़ा बात है। अगर लोग हमारे पास आते हैं, हम कितना देगा? एक को 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 हम दे सकते हैं। और वो भी तो एक दिन में तो बहुत लोग आते हैं। हम किस किस को दूँ, कहाँ से दूँ? लेकिन आपको गवर्नमेंट ने, हमारा गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ने, ये पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो उसको हम लोग फ़ायदा उठाना है। खास करके मेरा जगह में थोड़ा इस विषय में थोड़ा सा जानकारी कम है। उन लोग ये चाहता है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ये सब लोग फ़ायदा उठाना है। और मेरा ख्याल से हमारा देश में इसका स्कीम का तहत बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, गरीब लोग ना। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छा काम किया। तो ये गरीब के लिए काम करना है, कर रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने ये 8 साल का अंदर। उसके बाद आयुष्मान भारत, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी गांव-गांव में खुला है। ये 4-5 गांव का उसमें एक तो खुला है। उसमें भी आपको फ्री मेडिसिन मिलता है। आपका टेस्ट कम से कम बीपी या शुगर चेक हो जाता है, जो कि आप उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में ना दौड़ना पड़े, टाउन में ना भागना पड़े। ये आपका अपना गांव में, अपना घर के सामने में ये सुविधाएं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आम जनता के लिए। तो ये काम जो है हमारा प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 8 साल में ये जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है और कर रहा है। बाकी आप दोनों को मालूम है कि भारत को अपना पाँव में खड़ा करना है। पहले विश्वास नहीं था, और ऐसा हमारा लीडर लोग करने के लिए कोशिश भी नहीं किया। लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अपना अभिज्ञता को, अपना एक्सपीरियंस को यहाँ में ग्राउंड में उतारा। और उनका ये मानना है कि भारत एक दिन अपना पाँव में खड़ा होना ही है, उसका और अल्टरनेट है ही नहीं है। तो अभी आप दोनों देखिए, ये क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल ना, जो भी है लोकल का उसमें फोकस करना है। लास्ट टाइम जब कोरोना हुआ, हमको चावल मिलना बंद हो गया, खाना मतलब सब्जियां मिलना बंद हो गया। लेकिन जो अपना में विश्वास किया, जो खेती किया, उसके लिए तो तकलीफ नहीं है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस था। हो सकता है उससे खराब स्थिति आए फ्यूचर में, तो हम उसके लिए अभी से रेडी रहने। तो हम जितना भी लोग हैं, खास करके हम गांव में बैठने वाला या जिसका भी ज़मीन है, हम अपना में उतर जाना है। हम अपना खेती बाड़ी करना है, हम अपना में ही डिपेंडेंट होना है। दूसरा का ऊपर में हम निर्भर नहीं करना, अपना आप में निर्भर होना है। उसका बाद मेक इन इंडिया, उसका तहत अभी कितना अपना डेवलप कर रहा है। मिशनरी जो कि हम पहले बाहर से लेता था, वो अभी अपना देश में उत्पादन हो रहा है, अपना देश में बन रहा है। आप दोनों देखिए डिफेंस का सेक्टर में, कल को हम दूसरा का पाँव पकड़ना पड़ता था, आज हम जो है अपना पाँव में खड़ा हो गया। हम कितना अच्छा से अच्छा वेपन्स बना रहे हैं डिफेंस, खास करके डिफेंस सेक्टर में। उसका बाद ड्रोन अभी बना रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम हम कहीं एक टीवी में देखा था। पाकिस्तान वाले उसको एग्जाम्पल लिया कि हम होना है तो इंडिया का हिस्सा होना है। अभी ड्रोन बनाने के लिए अभी काम मीन्स कर लिया। अभी हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, और वो कितना देश ने हमारा ड्रोन को खरीदेगा। तो ये एक अपना काबिलियत को साबित किया ना। उसके बाद खेल कूद में आप बोलिए, खेल कूद में अभी IPL इतना बढ़िया से चल रहा है। खेलो इंडिया के तहत गांव-गांव से अपना युवाओं को पिकअप कर रहे हैं।
और उसको चांस मौका पर मौका दिया जा रहा है नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, जो कि पहले वो सपना भी नहीं सोच सकते। लेकिन अभी खेलो इंडिया के तहत गांव-गांव से वो टैलेंट हंट मतलब करके जो अच्छा अच्छा खेलने वाला लोग को ले जाके अभी उसको खिलवा रहे हैं, हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, हमारा बीजेपी का जो देन है, जो 8 साल में जो किया। मैं कल खुद पीएम जी का जो संबोधित हम देख रहा था, उन्होंने कहा कि पहले भारत जो दूसरा जगह जाने से, दूसरा देश में जाने से जाता था, हाथ बढ़ाता था, लेकिन हाथ जो ऐसा बढ़ाता था बोलते, ऐसा बढ़ाने मीन्स भीख मांगना है ना, हमको दो हमको दो। आज जो है 8 साल का अंदर भारत जो है किसी का देश में जाते हैं तो हाथ बढ़ाते हैं तो ऐसा बढ़ाता है बोलते हैं। ऐसा मीन्स वो किसी के ऊपर ब्लेसिंग करना ना, किसी के ऊपर ब्लेस करना, ये क्षमता हो गया। इससे ये वाला स्थिति में आ गया। अभी कोरोना काल में आप दोनों देखिए, यहाँ में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो बनाया, अपना खुद का प्रोडक्शन किया, उसको कितना देश को फ्री से बांटा है, ये एग्जाम्पल है। और वो फ्री में, वो भी पाकिस्तान को दिया है, बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया, अपना जितना भी सामने आमने जितना पड़ोसी छोटा छोटा श्रीलंका को दिया, और बाकी में भी बहुत सा अपना यहाँ से दवाई गया। तो ये एग्जाम्पल है कि भारत ने ये करके दिखाया और ये क्षमता रखा कि हम अपना आप में हम इंडिपेंडेंटली हम हो सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं, हमारा देश भी किसी से कम नहीं। तो ये भारत अभी जो स्थिति है 8 साल में, हमारा प्रधानमंत्री जी, हम उनको तो प्रणाम करते हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनका लीडरशिप में हम भी एक विधायक यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में हूँ, उनका गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। बहुत अच्छा लगता है कभी हम सोचने से कि हम, मेरा भी एक भाग्यशाली है कि हम उनका जैसा लीडरशिप में, मैं उनका पार्टी में मैं विधायक बन के बैठा हूँ, और मैं अपना लोग को मैं इसका तहत हम सुविधा देने पा रहे हैं। और हमारा स्टेट में अंडर द एबल लीडरशिप यंग इनर्जेटिक और विजनरी लीडर है हमारा पेमा खांडू जी। बहुत मतलब देश में एमंग्स सीएम यंगेस्ट है, पर भी उनका सोच, उनका विचार बहुत मैच्योरिटी है, बहुत एग्जाम्पल लेने का लायक है। वो भी आप दोनों देखिए कितना अच्छा से हम लोग का स्टेट को लेके जा रहे हैं। खास करके जो एसएसबी जो बनाया, वो गरीब लोग तो उसके लिए बहुत भगवान जैसा सोचता है, क्योंकि जो बच्चा हमको नौकरी मिलेगा बोल के नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वो लड़का आज उनका अपना टैलेंट पर निकलता है। इसलिए मैं अपने युवाओं को, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में या कहीं मिलने से मैं बोलता हूँ कि आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आपका नौकरी जो खुद से मांगे, किसी आप नेता के पास जाने का जरूरत नहीं, किसी ऑफिसर के पास जाने का जरूरत नहीं। आप अगर नौकरी मांगना है तो खुद से मांगो, ताकि आप खुद से मेहनत करो। आप अगर अच्छा करेगा तो कोई मैकाला नहीं कि आपको रुखाने वाला, लेकिन आप नहीं सकेगा तो फिर उसमें तो अफसोस ही अफसोस होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या सीएम कुछ कर सकता है। तो ये सब हमारा युवा नेता, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने इतना अच्छा नीति बनाया। तो ऐसे करके आप दोनों को मालूम है, करप्शन को हम ख़त्म बोल के तो नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत मिनिमाइज हुआ ऑल इंडिया में, इंक्लूडिंग हम लोग का अपने स्टेट। पहले ऐसा था क्या? अभी आप दोनों देखिए, सड़क को देखिए, बिजली को देखिए, पानी को देखिए, लोग का हालत को देखिए, थोड़ा सा तो अपडेट हो रहा है, सुविधा थोड़ा तो मिल पा रहा है। अभी कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करता था, अभी रोड का कनेक्टिविटी हो गया, अभी एयरवेज का कनेक्टिविटी अभी जल्दी होने वाला है। ये अगस्त को था, लेकिन अगस्त बाय मैंने एंड ऑफ दिस ईयर ये तो हम लोग का हवाई अड्डा जो है यहाँ में खुलने वाला है, होलोंगी वाला है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन है ना, जो कि हम लोग का 4G है या अभी 3G जो भी बोलो, गांव-गांव तक 2G 3G पहुँच रहा है, नेट चला पा रहे हैं हम लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं। तो ये तो एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो अपने स्टेट में भी ये सब आ रहा है, और ख़ास करके रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ही हम लोग बोलते हैं कि मदर ऑफ डेवलपमेंट इज ओनली रोड। रोड कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगा तो हम लोग डेवलपमेंट का तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो हम लोग सोचना ही मतलब बेकार होगा। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट जरूरी है तो उसमें पहला रोड पहुँचना ज़रूरी है।
तो ये सब काम जो है हमारा स्टेट में भी हो रहा है, और डबल इंजन हम बोलेंगे, सेंटर में भी बीजेपी, यहाँ में भी बीजेपी, मिलजुल करके अच्छा जा रहा है। ये 8 साल का जो खास करके हमारा मोदी जी साहब का जो टेन्योर है ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और आप दोनों खास करके आप दोनों सोचिए ये करप्शन का बारे में, पहले क्या था, करप्शन, जो भी आप टीवी देखेंगे करप्शन, जो भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे करप्शन। आज जो है कम से कम करप्शन का तो नाम निशान खत्म हो गया। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मोदी जी का नेतृत्व में, उनका कैबिनेट मिनिस्टर, उनका मिनिस्ट्री में ऐसा गंडगोल हुआ। अब हम 8 साल में तो सुनने को तो नहीं मिला है, तो इससे और अच्छा क्या चला सकता है। तो ये सब जो है एग्जाम्पलरी हम लोग को देखना पड़ेगा, देशवासी को सोचना पड़ेगा, हमारा खास करके हमारा अरुणाचल वासी हम लोग को सोचना पड़ेगा हमको क्या मिलता है। सिर्फ अपना के लिए नहीं सोचना है, हमारा क्या हो रहा है, देश के लिए क्या हो रहा है, हमारा प्रदेश के लिए क्या हो रहा है, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लार्जर इंटरेस्ट को रख करके हम लोग आगे जाना है। मेरा अपील ये रहेगा कि हम नरेंद्र मोदी जी के ऐसा नेता मिलना बहुत तकलीफ होगा। हम लोग अभी बहुत भाग्यशाली है कि उनको हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर का रूप में हम लोग देखा। मैं तो ये कहूँगा कि वो जितना दिन तक हो सके चलाए, और मैं भगवान से यही दुआ मांगूंगा, प्रार्थना करूँगा कि उनका स्वास्थ्य ना, उनका हेल्थ को अच्छा रखे, तंदुरुस्त रहे हमेशा, और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए और काम करते जाए। और मेरा अपना प्रदेश में भी हमारा युवा नेता, हमारा लोकप्रिय हमारा चीफ मिनिस्टर खांडू साहब, उनको भी अच्छा हेल्थ रखे, गुड हेल्थ रखे, माइंड से, हेल्थ से तंदुरुस्त रहे, और हमारा प्रदेश को भी आगे ले जाने के लिए वो काम करते ही है। जब तक वो हो जाएगा नहीं बोलेगा तब तक चलाने के लिए मौका देने और चलाते रहने, हमारा प्रदेश को आगे ले आने। इतना बोल करके मैं प्रणाम।